नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड इन क्लोजली टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ potency? Options है phenytoin, propranolol, nitroglycerin, all of these. So nitroglycerin should be closely tight packed in glass container. Nitroglycerin क्या होता है? It is a heavy explosive liquid commonly produced by glycerol with white fuming nitric acid. इसका यूज कहाँ किया जाता है? एंजाइना में या फिर चेस्ट पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पैरासीटामोल इज द डेरिवेटिव ऑफ। ऑप्शंस है पारा अमीनोफिनॉल, एराइल एसिटिक एसिड, एराइल प्रोपियोनिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। तो पैरासीटामोल इज ए डेरिवेटिव ऑफ पारा अमीनोफिनॉल, ऑप्शन ए। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है मेफेनेमिक एसिड, एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है आपका डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द पायरोफॉस्फेट एनालॉग एंटीवायरल एजेंट इज। ऑप्शंस है रिवाविरिन, डिडानोसिन, जैनसाइक्लोविर, फोस्कारनेट। तो पायरोफॉस्फेट एनालॉग एंटीवायरल एजेंट होता है फोस्कारनेट, ऑप्शन डी। इसका यूज किया जाता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस में एंड साइटोमेगालोवायरस रेटिनिटिस में, CMV इन एड्स पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्राइस टेस्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस है स्किन सेंसिटिविटी स्टडीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ रेजिन, रेंसिडिटी इंडेक्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एलोइन। तो क्राइस टेस्ट यूज किया जाता है फॉर रेंसिडिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफोस्फामाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। ऑप्शंस है फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड, एक्रोलीन, एल्डोफॉस्फामाइड, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफोस्फामाइड। तो फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंटी ट्यूमर एक्टिविटी ऑफ साइक्लोफोस्फामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, वेल्ची, बोटुलिनम, सेप्टिकम। तो फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरोक्विनोलिन्स एक्शन इज। ऑप्शंस है इनहिबिशन ऑफ फोस्फोलाइपेज सी, इनहिबिशन ऑफ डीएनए गाइडेज एंड टोपोआइसोमेरेज 4, इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल सिंथेसिस, ऑल्ट्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इट इनहिबिशन ऑफ डीएनए गाइडेज एंड टोपोआइसोमेरेज 4, ऑप्शन बी। फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल क्या क्या है? ये है लीवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, देन सिप्रोफ्लोक्सासिन, जेमिफ्लोक्सासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ इंट्रावीनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ऑप्शंस है यूजफुल इन केस ऑफ वोमिटिंग और डायरिया, यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट, प्रोवाइड्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ये सभी फायदा है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही 100% बायोएबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेलेनियम सल्फाइड इज यूज टॉपिकली एज ए। ऑप्शंस है एंटीसिबोरिक एजेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, ऑल ऑफ द अबव। तो सेलेनियम सल्फाइड का यूज किया जाता है एज एन एंटीसिबोरिक एजेंट, ऑप्शन ए। इसका यूज किया जाता है टू ट्रीट डैंड्रफ एंड स्काल्प इन्फेक्शन, और इसका यूज टीनिया कैपिटिस इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। ऑप्शंस है नॉरएड्रेनालिन, डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन। तो हाइपरकाइनेटिक एक्शन के लिए यूज किया जाता है डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, ऑप्शन बी।
इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसका सिम्टम्स होता है हाइपर एक्टिविटी, देन शॉर्ट अटेंशन, पुअर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर स्कूल वर्क, वेरिएबिलिटी, देन इसका एक और होता है ADHD। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द एंटीडोट BAL इज यूज्ड टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ, ऑप्शंस है आयरन, पेस्टिसाइड्स, बार्बिचुरेट्स, मरकरी। तो BAL यानी ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, जिसे हम डाइमरकार्पोल भी कहते हैं, ये होता है एंटीडोट फॉर मरकरी, ऑप्शन डी। ये यूज किया जाता है फॉर द चिलेटिंग एजेंट इन हेवी मेटल पॉइजनिंग लाइक आर्सेनिक, गोल्ड, कॉपर एंड मरकरी। आयरन के एंटीडोट होते हैं डेफेरोक्सामाइन, पेस्टिसाइड या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के एंटीडोट होता है एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which drugs block the histamine action on the parietal cells in the stomach, thus acid produced by these cell decreases। ऑप्शंस है एंटी गैस्ट्रिन ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो कौन सा ब्लॉक करता है हिस्टामिन एक्शन को? तो ये होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी। इसके एग्जाम्पल होते हैं रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। ये जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं एक बार। प्रोटोन पंप इनहिबिटर लाइक पेंटोप्राजोल एंड ओमिप्राजोल irreversibly inhibit the hydrogen potassium ATPase pump on the parietal membrane of stomach and block gastric acid secretion। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चूज द एंटी कैंसर ड्रग अ pyrimidine एंटागोनिस्ट। ऑप्शन है 5 फ्लोरोयूरासिल, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजेथ्रोप्रीन। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा pyrimidine एंटागोनिस्ट है। तो pyrimidine एंटागोनिस्ट होता है आपका 5 फ्लोरोयूरासिल, देन आपका होता है सिटाराबिन, जेमसिटाबिन। अगर हम बात करें 6 मर्केप्टोप्यूरिन क्या है, थायोग्वानिन क्या है, एजेथ्रोप्रीन क्या है, तो ये तीनों होते हैं आपके प्यूरिन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एन एग्जांपल ऑफ सल्फोनिलयूरिया क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक इज। ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, टॉलब्यूटामाइड, रोसिग्लिटाजोन, रेपाग्लिनाइड। तो सल्फोनिलयूरिया क्लास के एंटी डायबिटिक होते हैं टॉलब्यूटामाइड, ग्लिबेंकामाइड, ग्लिमीप्राइड, ग्लिक्लाजाइड। ये जो मेटफॉर्मिन होता है ये होता है बायागोनाइड क्लास के एंटी डायबिटिक ड्रग। रोसिग्लिटाजोन होता है थायाजोलिडिन डायोन्स। रेपाग्लिनाइड होता है मिग्लिटिनाइड्स डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रिक्नीन सल्फेट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शंस है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो स्पाइनल कॉर्ड पे स्ट्रिक्नीन सल्फेट क्या करता है? तो इट स्टिमुलेट्स, ऑप्शन ए। स्ट्रिक्नीन क्या करता है? स्ट्रिक्नीन ब्लॉक इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन एंड अलाउ एक्साइटेटरी लीड टू हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट सिग्नल कॉजेस सीवियर मसल स्पाज्म। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।